बट मैं यहाँ से सुनती हूँ और यहाँ से निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे को वायरल होना है। मैं अपनी फीलिंग्स आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानिया द व्लॉग्स, और आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग पर। और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया और मेरा कैसा चल रहा है यूट्यूब पे, और मैं क्या चाहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल से। गाइस, मैं अपनी फीलिंग्स आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इस वीडियो में वो सब बताऊंगी मेरे बारे में कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, मेरी क्या क्या हॉबीज़ हैं, और मतलब अब तक मैंने अपने व्लॉग्स में क्या दिखाया और आगे क्या दिखाऊंगी। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ ताकि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरे बारे में पता लगे, क्योंकि जब न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं और जो मेरा कंटेंट देखते हैं, कंटेंट जो भी मैं डालती हूँ, तो वो उस कंटेंट से पूरा अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि ये क्या करती होंगी या फिर किस तरह के कंटेंट ये शिवानी डालती होगी। तो मैं चाहती हूँ ये वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जो भी मुझे फॉलो करें, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ताकि उनको मेरे बारे में पता लगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम शिवानी यादव है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। और बरसाना, मेरा दिल बरसाना में रहता है, क्योंकि हम बरसाना में, मेरा प्लॉट है और बरसाना में हमारा पहले रहना था, मगर उसको हमने छोड़कर अब बस एक बड़ा सा प्लॉट लिया है, जो राधा रानी की कृपा से बहुत जल्द ही उसकी रजिस्ट्री होकर टचवुड बनाने की मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी से बन जाए और जल्दी जल्दी मैं ब्रजवासी हो जाऊँ। और बरसाना से कुछ इसलिए भी जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं भजन गायिका हूँ। मैं भजन गाती हूँ, मैं और मेरी सिस्टर हैं, हम भजन गाते हैं। और ये हमें हुनर हमारी मम्मी से मिला है। हमारी मम्मी ही कीर्तन करती हैं। उनसे ही हम सब कीर्तन करना सीखे हैं, मैं, मेरी सिस्टर और मेरी बड़ी सिस्टर वगैरह। तो मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। सबसे पहले तो प्रोफेशनल लैक्मे अकेडमी से मैंने मेकअप सीखा है, पहला प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। दूसरा, मैं डिवोशनल सिंगर हूँ। मैं डिवोशनल सिंगिंग ज़्यादा करती हूँ गाइज। मैं बॉलीवुड सॉन्ग भी गा सकती हूँ, मैं शोज़ वगैरह भी कर सकती हूँ, बट मेरी चॉइस है कीर्तन करना। मुझे कोई कमी नहीं है, मेरे पास शोज़ आते हैं, पर वो मेरी चॉइस है कि मैं कीर्तन करती हूँ। मुझे ज़्यादा आनंद कीर्तन में आता है, तो कीर्तन करती हूँ। मैं प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और प्रोफेशनल कोरियोग्राफर हूँ गाइज मैं, और मैं डांसर हूँ, प्रोफेशनल सीखी हुई। मैं कोरियोग्राफ सिखाती हूँ, डांस सिखाती हूँ। मेरे को स्कूल में मैम अप्रोच करती थी, मतलब बुलाती थी कि बेटा बच्चों को डांस सिखाने आओ, और मैंने कई कोरियोग्राफी भी करी है। हालांकि मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं करने को वीडियो पोस्ट कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा अंदर को फील होता है कि नहीं, मतलब क्या ही करना है। बट अब मैं डालूंगी एक आधा वीडियो। पर सबसे ज़्यादा मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है, जैसे कि भजन में एकदम खो जाना और डांस करना, वो सब अच्छा लगता है। बॉलीवुड गानों पे भी डांस करती हूँ, आपको मेरे वीडियो दिखेंगी जब मैं किसी फंक्शन वगैरह में जाऊँगी, तो डीजे पे डांस करते हुए और भजनों पे नृत्य करते हुए ज़रूर दिखूँगी। और दूसरी बात, मैं एक बहुत अच्छी कुक हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं अपना खाना खुद बनाऊँ, जो मुझे अच्छा लगता है, कि मैं जो मेरे को खाना है वो मैं खुद बना के खाऊँ, किसी को ज़्यादा तंग ना करूँ, क्योंकि मुझे मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे ना आती बनानी। इस पर मुझे बहुत ही प्राउड होता है, मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ, मुझे सब कुछ बनाना आता है गाइस। और गाइस, इन सबको मैनेज करते हुए प्रोग्राम्स, मेहंदी, मेकअप, डांस वगैरह और कीर्तन वगैरह के साथ साथ मैं एक जॉब करती हूँ। गुड़गांव में मैं एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करती हूँ और काफ़ी अच्छी चल रही है मेरी जॉब। तो मेरे व्लॉग में बस आपको यही देखने को मिलेगा प्रॉपर कि मैं अपनी जॉब 9 to 5 की जॉब के साथ अपने प्रोग्राम्स, अपने बुकिंग्स, अपनी मेहंदी, अपनी घर और अपनी हेल्दी लाइफ कैसे मेंटेन करके रखती हूँ गाइस। क्योंकि अभी ये वीडियो और इन थोड़े से व्लॉग से पहले मैंने 20 डेज़ का चैलेंज लिया था, जो मैंने कंप्लीट कर लिया था, डेली व्लॉगिंग का चैलेंज। तो अलग बात है गाइस, वो तो मैंने पूरा कर ही लिया था, बट चैलेंज के बाद भी मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं डेली अपने व्लॉग्स डालती हूँ, क्योंकि मेरे को वायरल होना है। यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। मैं चाहती हूँ लोग मुझे जाने, हालांकि लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं
अपने घर का वो इंसान बनूं, वो लड़की, वो सदस्य बनूं जो अपने साथ साथ सबको लेके चले। हाँ, अभी सुनने में आपको थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा होगा कि क्या बोल रही है ये, तो कुछ भी बोल रही है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैंने यहाँ सोचा है ना, वो होगा, और वो हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि जो मैं मानती हूँ इस चीज को कि जो चीज आप करना चाहते हो, आपने यहाँ सोच ली ना, अगर एक बार यहाँ आ गई तो समझो वो हो गई। क्योंकि दिमाग हमारा किसी चीज को अगर यहाँ कर लेता है ना, तो मतलब चीज हो सकती है। और मैंने वायरल होने का और कंटेंट क्रिएशन का यही सोचा था कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मेरे दिमाग ने बोला ऐसे से हो सकता है, वायरल होते हैं लोग। तो देखो, सामने वाला कंटेंट क्रिएट कर रहा है, सामने वाला इतने अच्छे कंटेंट क्रिएट कर रहा है, वो वायरल हो रहा है, वो लाइफस्टाइल जी रहा है जो वो जीना चाह रहा है, वो लोग सामने बोल रहा है, जबकि उसके अंदर, किसी इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता है, उसने इतनी सारी चीजें अपनी लाइफ में नहीं करी होती हैं कि वो अच्छे से बोल भी पाए कैमरे के आगे। तो हमें क्या कमी है? मेरे पास भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मुंह है, आंखें हैं, मैं एक्टिव हूँ, मुझे सब आता है, मेरे अंदर सब क्वालिटीज हैं। तो वाई नॉट मी? मैं क्यों नहीं वायरल हो सकती? बिल्कुल हो सकती हूँ। कमी कहाँ आती है? हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। फिर लोग बोलते हैं अरे हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। पर बस मैंने ये ठानी है, मुझे डेली व्लॉगिंग करनी है, यूट्यूब पर वीडियोस डालनी है, वायरल होना है, यूट्यूब पर वायरल होना है, इंस्टाग्राम पे वायरल होना है, बड़े बड़े ब्रांड के साथ कोलैब करना है एक दिन, और वायरल होना है, अपने सपने पूरे करने हैं। तो मैं इसीलिए कंटेंट क्रिएशन करती हूँ। हाँ, मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है अपने घर वालों में से भी, एक आधा लोगों में, और बाहर तो सुनने को मिलता है, बट मैं यहाँ से सुनती हूँ और यहाँ से निकाल देती हूँ। ये 2 कान इसीलिए है गाइज, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। अगर यहाँ से सुन के यहाँ रख लिया तो ये पागल हो जाएगा। तो यहाँ नहीं रखना है, चिल रहना है बिल्कुल, और मैं वैसी ही हूँ बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है, राधा रानी और ठाकुर जी ने मुझे इतने गुण दे रखे हैं, इसीलिए भी मैं फ्री ऑफ माइंड रहती हूँ। मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेती, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है, जिस बंदे के पास म्यूजिक है ना गाइज, जिस बंदे के पास म्यूजिक है, जिसको म्यूजिक का ज्ञान है, म्यूजिक से प्यार है, वो बंदा कभी स्ट्रेस रह ही नहीं सकता। क्योंकि गाना एक ऐसी थेरेपी है ना, चाहे वो भजन हो, चाहे वो गजल्स हो जो आपको लाइक हो, चाहे वो बीट बॉक्सिंग हो, या फिर कुछ भी हो, प्यारा सा म्यूजिक हो ना क्यों ना हो। मैं फ्री टाइम में अपना म्यूजिक सुनती हूँ, लीड लगाई कान में, 2 घंटे गाइज मेरे को सफर करके घर आना होता है, घर से ऑफिस जाना होता है, 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के, 2 घंटे में बस कुछ काम नहीं होता है। आपने ओम शांति ओम फिल्म का 4 डायलॉग तो सुना ही होगा कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। गाइज, ये जो थ्योरी है ना, ये गलत नहीं है, इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। जो सच बात है, जो मैं कर रही हूँ, जब से मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है ना गाइज, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपने आप को कि मैं वायरल हो गई हूँ, मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है। बस मैं यही सोच के अपना कंटेंट बनाती हूँ, और मैं एक भी दिन अपनी वीडियो स्किप नहीं करती हूँ। एनी हाउ मुझे अपना कंटेंट बनाना ही होता है, चाहे मैं घर का बनाऊँ, चाहे मैं रास्ते का, चाहे मैं ऑफिस का, चाहे मैं बर्थडे पार्टी का, चाहे वो कीर्तन का, चाहे कुछ भी हो। मुझे अपनी लाइफ को दिखाना है लोगों तक कि मेरी लाइफ में मेंटेन कैसे करती हूँ इतने सारे कामों के बीच में, बस। और अभी मैंने 20 डेज का चैलेंज लिया था। एक्चुअली गाइस, मैं बता रही हूँ आपको, मेरे घर में इस महीने में दीदी का एक फंक्शन है, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और सारी गाइस, मैं आपको बताऊँ ना, सारी शॉपिंग वगैरह की और तैयारी की और डेकोरेशन की जिम्मेदारी मेरी होती है, क्योंकि मेरी चॉइस अच्छी है इसलिए गाइस। और ये झूठ बात नहीं, सच बात है, मेरी चॉइस सच में बहुत अच्छी है, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है। इसलिए मैं आपको दिख रहा होगा व्लॉग में, मार्केट में घूम रही हूँ, कभी इधर घूम रही हूँ मम्मा के साथ। सो इसलिए तो मेरे को एक चैलेंज लेना था 50 दिन का, वो मैं चैलेंज बहुत जल्दी लेने वाली हूँ। दीदी का फंक्शन होते ही उसके 2 दिन बाद से अपना चैलेंज स्टार्ट करूंगी, और वो चैलेंज मेरा शुरू होगा 1 मार्च से। तो 1 मार्च से मेरा न्यू चैलेंज शुरू होगा गाइस, और वो चैलेंज होगा, वो आपको जल्दी पता लग जाएगा कि मैं किस चीज के ऊपर वो चैलेंज करने वाली हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे लोग और लोगों को देखते हैं, वायरल हो जाते हैं वो लोग, और जबकि उनका कंटेंट, हाँ होते हैं, बहुत अच्छा प्यारा कंटेंट बनाते हैं वो लोग, अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेफालतू का कंटेंट बनाते हैं गाइस, जो किसी को बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं करता। मैंने ऐसे भी कंटेंट देखे हैं बिना फालतू के, सिर्फ बिगड़ने के अलावा उससे इंसान कुछ नहीं सीखेगा, वो कंटेंट तक वायरल हो जाते हैं। देन मैं तो इतने अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रही हूँ, अपनी म्यूजिक की कंटेंट डालती हूँ, अपने डांस का कंटेंट डाल रही हूँ, अपने ऑफिस का कंटेंट डाल रही हूँ, अपने घर का कंटेंट डाल रही हूँ, अपनी फैमिली का कंटेंट डाल रही हूँ गाइस, तो क्यों नहीं वायरल हो सकता मेरा?
और मेरा विश्वास है, चाहे कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, मैं वायरल होके रहूँगी। ये बात मैं आज बोल रही हूँ। गाइज़ ये बात मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रही कि मैं वायरल होके रहूँगी। ये मेरे वर्ड्स हैं और ये मेरा एक्शन भी है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ ना उसके लिए मेहनत कर रही हूँ गाइज़। मुझे पता है मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। और कम से कम ये तो है ना कि वो आपने कहावत तो सुनी होगी ना, एक बाल लो उसकी गाँठ बाँधो पहाड़ में फेंक दो, आया तो पहाड़ गया तो बाल, ठीक है ना? तो कोशिश करने में क्या जा रहा है ना? और मेरे को गाइस सबसे अच्छी चीज़ लगती है मेरे बारे में कि मेरे को ना अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के काम करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है यही टाइम है अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं कर सकती हूँ तो, क्योंकि कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि मैं चाहकर भी नहीं कर पाऊँगी। ये आप सबको पता है गाइस, हर काम का एक टाइम होता है, तो मेहनत करने का भी एक टाइम ही होता है। एक टाइम निकलने के बाद भी मेहनत भी किसी काम नहीं आती। मुझे लगता है ये मेरा वही टाइम है जब मुझे मेहनत करनी चाहिए, और 1, 2, 3, 4 जितने भी टाइम लगे, लोगों को बहुत टाइम लगता है गाइस सक्सेस पाने में, तो मैं अपना टाइम क्यों नहीं यूटिलाइज़ कर सकती? तो मुझे लगता है मुझे भी करना चाहिए और मैं करूँगी और मैं कर रही हूँ, और मुझे पता है अच्छे से मैं एक दिन वायरल ज़रूर होऊँगी। और बस यही थी मेरी पूरी स्टोरी कि मैं अपना कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ और मैं क्या चाहती हूँ अपने व्लॉग से और इन आप लोगों से। मुझे अच्छे से पता है कि राधा रानी और ठाकुर जी का तो आशीर्वाद है ही, आप लोग को भी सपोर्ट मेरे पास बहुत है, और बस मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। और मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे गाइज। तो जब 100 हो सकते हैं 1000 क्यों नहीं हो सकते, और 1000 हो सकते हैं तो 10,000 क्यों नहीं हो सकते? तो ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है गाइस। एक बार करने की हिम्मत होनी चाहिए, सब कुछ हो सकता है। तो बस यही थी मेरी स्टोरी, और ऐसे ही आगे और ब्लॉग्स को देखने के लिए, मेरी मस्ती मजाक हंसी मजाक प्रोग्राम्स और मेरी मैनेज करती हुई लाइफ को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना गाइस। बाकी राधा रानी और ठाकुर जी का तो आशीर्वाद है ही मेरे ऊपर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट, बाय।